अभी मैं जानता हूँ ये आपके घर का पर्सनल मामला है और इसमें मेरा कुछ बोलना बनता है नहीं। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ फिज़ा की तरह जज्बाती होके कोई कदम ना उठाइएगा। अकरम, तुम्हें लगता है कि मैं फिजा की तरह जज्बाती हूँ? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंसान अपनों के लिए जज्बाती हो जाता है। तुम प्लीज इसका जिक्र यहाँ किसी से भी मत करना। फिजा ने भी वहां किसी को कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। उसने तो मुझे कहा है कि मैं घर आकर अम्मी पापा को खुद बताऊं, और पासे को भी मैं खुद बताऊंगी कोई मुनासिब वक्त देखकर। वो भी क्या सोचेंगे कि किस तरह की फैमिली में शादी हुई है। अभी भाई बहुत समझदार हैं। आप उनसे किसी भी तरह का कोई गुमान ना रखिएगा। आप अपने घर जाएं और अपने वालिदैन को सब सच बता दें। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। इतनी इतनी बड़ी बात मैं उनसे कैसे कहूंगी। वो लोग आज तक असफर भाई के निकम्मेपन को और काम चोरी को इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उनका किरदार अच्छा था, लेकिन आज पता चला कि वो भी दागदार निकला। अभी आप इतना सोचें मत प्लीज़। आप अपने घर जाएं। असलम अंकल और आंटी ये डिज़र्व करते हैं कि उन्हें सब सच्चाई का इल्म हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? अभी मुनासिब वक्त नहीं है, फिर कभी बता दूंगा। ये बात सुनिए, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपका कोई भाई नहीं है। मैं आपका भाई, कोई भी काम है मैं हाजिर, दिलो जान से। थैंक यू सो मच अकरम। तुम्हारी इस बात से मुझे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इस मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल आएंगी। यू आर वेरी ब्रेव। आलिया, आलिया कहाँ हो? और इस तरह की मुश्किल से भी। अकरम तुम सुधर जाओ। चल मैं आती हूँ। इस बार मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मेरा काम है सीन बनाकर साजिश रचाकर अपने एक्टर्स को कहना कैसा चलेगा। कहानी को तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ाना है। इसलिए मैंने सोचा कि एक इमोशनल सीन की बजाय मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक बनाना चाहिए। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अब मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से हैं। तो क्या ये चेंज अच्छा है या बुरा? ये तो तुम्हारी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। तो आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही? वो तुम्हारी ऑफिस कोलीग क्यों आई थी? तुमने पहले तो कभी नहीं बुलाया, बल्कि तुमने तो अपनी शादी पर भी इनवाइट नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मानना है कि वो लोग तुम्हारे स्टेटस के नहीं हैं। फिर आज क्यों? तो क्या सोच बदल नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। और तुम्हारे ये रंग ढंग कुछ ज्यादा अच्छी फील नहीं दे रहे। मॉम, क्या हो गया आपको? मैं बोर हो रही थी तो बस उसको घर बुला लिया, और कोई बात नहीं है, रिलैक्स। अच्छा, अगर तुम बोर हो रही थी तो फराज से बात कर लिया करो। वो भी तो उस लड़की की वजह से कितना अपसेट है। अगर तुम दोनों बातें नहीं करोगे
तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर डिसीजन कैसे ले पाओगी? मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ वासे से, और ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज। ये क्या बकवास है? तुम उस मिडिल क्लास लड़के का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? मेरी एक बात याद रखना, तुम उस घर में और उस घर के लोगों के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह सकती, समझी? तो माँ, आपको किसने कह दिया कि मैं उसके साथ उसके घर रहूंगी? तो फिर वो हमारे घर भी तो रह सकता है। और कहाँ लिखा है कि लड़की शादी के बाद हमेशा अपना घर छोड़कर जाएगी? अगर यही सब कुछ करना था तो तुम पहले भी कर सकती थी। फिर ये शादी, ये डिवोर्स, ये सब करने की क्या जरूरत थी? Better late than never. मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया है, रिपोर्ट्स मुझे 1 घंटे में दे देना। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी गुजर रही है? और इतने दिन तुमने मुझे मिस तो नहीं किया होगा। ऐसे हो सकता है कि मैं तुम्हें मिस ना करूं, बस गुजर ही गया वक्त। रहने दो। और तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आई? यार बस कुछ फैमिली इश्यूज थे। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ शादी के बाद कैसी लाइफ जा रही है? बासे भाई कैसे हैं? शौहर अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, और वासे बहुत अच्छे हैं। आई एम सो सॉरी आलिया, मैंने सिर्फ फराज की वजह से इतना मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ। आप इट्स ऑल राइट। फराज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो किसी भी लड़की के लिए आइडियल हो सकते हैं, लेकिन मैं तो वासे को पसंद करती हूँ। तुम खुश हो तो यही बहुत है। बाय द वे, फराज साहब की जगह कौन हायर हो रहा है? यार फिलहाल तो यही सुना है कि तुम्हें एक्टिंग मैनेजर बना रहे हैं, और सर फराज का रेजिग्नेशन बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। वो 6 से 8 महीने के लिए एडवांस ट्रेनिंग पे गए हैं, शायद वापस आके वही ज्वाइन कर लें। गुड फॉर हिम। वैसे भी इतने अच्छे एम्प्लॉयज को कंपनीज कहाँ जाने देती हैं? वो तो हम जैसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं सीट्स पे और कहीं से ऑफर भी नहीं आ रही। शादी और रिस्क नसीब से जुड़ा होता है, तुम फिक्र मत करो। अम्मा कहती हैं कि औरत को अपने अच्छे नसीब की खुद दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर सर फराज ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो आई मीन तुम थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं करोगी? लिसन, मुझे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी आती है। ये तो है। ऐसे कॉफी पियोगी? मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कॉफी पीने का। चलो।